विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का निर्वाचन हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है, जिससे एमपी की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे चुनौती देते हुए कहा कि कानूनी राय के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे आदिवासी विधायक के खिलाफ बड़ी साजिश करार देते हुए लोकतंत्र पर हमला बताया। मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने भी फैसले पर हैरानी जताते हुए पूछा कि जनता द्वारा नकारे गए प्रत्याशी को विजयी कैसे माना जा सकता है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। जो इनका मूल चरित्र है वो संविधान विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। यही सोच था कि जिसने नेता प्रतिपक्ष एक आदिवासी है वो सवाल करता है खड़े होके, तो भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री उसकी औकात पूछता है, उनकी औकात पूछता है। ये औकात एक व्यक्ति ने नहीं पूछी आदिवासी की, ये औकात पूछी भारतीय जनता पार्टी ने। सामूहिक नेतृत्व होता है, सामूहिक जिम्मेवारी होती है एक मंत्रिमंडल की। उसमें अगर एक आदिवासी को इस तरीके से अपमानित करना, और वो भी इतने बड़े पद, नेता प्रतिपक्ष के ओहदे पे, इनकी सोच पर एक सील लगाता है। लोकतंत्र में मतदाताओं का जनादेश सर्वोपरि होता है और मुकेश मल्होत्रा को 1 लाख वोट मिले। क्या जनता लोकतंत्र के इस जनादेश को कहीं ना कहीं, मैं समझता हूं कि उस जनता के साथ, जनादेश के साथ एक दुख की खबर है। मैं हाईकोर्ट के निर्णय को सम्मान के साथ कहता हूं, लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि देश के अंदर कई ऐसे निर्णय हुए कि जिसमें नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने वैवाहिक शपथ पत्र की जीवन की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी थी, पूरा देश जानता है। पड़ोस के राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिन पे 2 आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने का मामला था, लेकिन कोर्ट ने उनको भी 2023 में बरी कर दिया। और एक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जिन पे पेड न्यूज को लेके आज भी मामला लंबित है। चुनाव आयोग ने माना था कि ये पेड न्यूज का मामला है, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक निर्णय नहीं किया। तो आप देखते हो कि जब इनकी सरकार, इनके लोग में बात आती है, तो किस प्रकार से ये लोग दबाव बना के निर्णय कराते हैं। और ये निर्णय में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जल्दबाजी में, मैं समझता हूं कि हो सकता है कोर्ट पे कहीं दबाव नहीं बनाया है। दबाव भी बनाया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव आना है और राज्यसभा को लेके इनको एक एक वोट की ये सोच रहे कि कांग्रेस की सीट ना आए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले और हम सब कानून सलाहकारों से बात कर रहे हैं। तनखा जी ने भी इस बारे में चर्चा करी है और सुप्रीम कोर्ट के हम दरवाजे खटखटाएंगे। और मैं समझता हूं मुकेश मल्होत्रा, जो एक आदिवासी परिवार से है, उसको न्याय मिलेगा और वहां की जनता को जो जनादेश जो उसने दिया था मुकेश मल्होत्रा को। नमस्कार। ग्वालियर हाईकोर्ट ने आज एक फैसला दिया है और उस फैसले में उपचुनाव में 7000 वोट से जीते हुए मुकेश मल्होत्रा की सदस्यता को समाप्त कर दिया और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे रामनिवास रावत को फिर से विधायक डिक्लेयर कर दिया। देखिए, मैं कोर्ट के न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। न्यायालय को यह अधिकार है कि नियम और प्रक्रिया के तहत वो कोई भी फैसला उनको लेने का अधिकार है और हमारे देश में वो निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन मुझे आज पहली बार ऐसा लगा कि न्यायालय विधानसभा की सदस्यता तो शून्य कर सकता है, लेकिन वो किसी को विधायक डिक्लेयर कर दे, ये पहली बार मैंने सुना है। हो सकता है कि कानूनी ज्ञान मुझ में कम हो, लेकिन लोकतांत्रिक परंपराओं के हिसाब से ये बात तो मुझे जचती नहीं है। दूसरी, प्रहलाद लोधी को मध्य प्रदेश में 2 साल की सजा हुई थी, जो पवई से विधायक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने उनकी सदस्यता शून्य कर दी, जबकि विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय लोकतंत्र में नियम और प्रक्रिया में सर्वोपरि माना जाता है। उसके बावजूद भी
जबलपुर हाईकोर्ट ने उस निर्णय पर स्टे कर दिया। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, दोबारा वो एमएलए बन गए, आज तक स्टे चल रहा है। ये कैसा स्टे है, समझ के परे है। बीना की विधायक श्रीमती सप्रे कांग्रेस से विधायक बनी और बीजेपी के मंच पे जाके उन्होंने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ले ली, लेकिन दल बदल विरोधी कानून उन पर लागू नहीं हुआ। बड़वा के विधायक सचिन बिरला भरी सभा में उपचुनाव में मुख्यमंत्री के मंच पर जाकर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली, बावजूद इसके कि वो कांग्रेस से निर्वाचित हुए थे। पूरे प्रदेश में ये फोटो आई, पूरे प्रदेश में ये प्रचार हुआ उपचुनाव में, लेकिन दल बदल विरोधी कानून उन पर लागू नहीं हुआ और उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हुई। यहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं आप प्रदेशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दे दी और उसी दिन उनकी सदस्यता खत्म कर दी लोकसभा से। वो एक अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्दोष माना और सारे लोअर कोर्ट के सारे निर्णय को खारिज कर दिया। एक ही दिन में उनकी सदस्यता खत्म कर दी, दूसरे दिन उनका मकान खाली करा लिया। यानी एक ही विषय पर, एक ही परिस्थितियों पर ये अलग अलग निर्णय थोड़ा सा अटपटे लगते हैं, असहज लगते हैं। और किसी निर्वाचित विधायक को जो 7,000 वोटों से जीता हो, 7,000 वोटों से जीता हो, उसके फैसले पर इतनी देरी लगना, जबकि भोपाल में पिछले दिनों पूरे देश के जजों का एक समागम हुआ था लॉ एकेडमी में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने ये चिंता प्रकट की कि जो लोक महत्व के और पब्लिक महत्व के जो मामले हैं वो टाइम बाउंड उनके फैसले होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अलग अलग केसेस में अलग अलग नियम है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग फैसले हैं। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।